अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत करने की तरदीद ट्वीट में किया, कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अमले से कहा था बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दे। बाद में मालूम हुआ कि अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। बिल से मुतासिर होने वालों से माफ़ी मांगता हूँ। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर के पास भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरान वजीर कानून इरफान अहमद का डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द अमल। बोले, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार बिल मंजूर करना होता है और दूसरा इख्तियार एतराज़ लगाकर बिल तरमीम के लिए वापस भेजा जाता है। सदर को 10 दिन में इन 2 इख्तियार में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। सदर बताएं कैसे और कब बिल वापस किए। अगर ऐसा किया तो बगैर साइन के किसी शख्स को कैसे बिल थमा दिए। क्या आइन के आर्टिकल 75 के तकाजों को पूरा किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले कि सदर मुमलिकत के ट्वीट से ऐसा लगा कि कोई भौचाल आ गया है और ज़रूरी है कि कानूनी नुकात की वजाहत की जाए। सदर आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं कि नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। अगर सदर मुमलिकत का स्टाफ उनके अपने इख्तियार में नहीं तो ये उनका अपना मामला है। बिल में नहीं है कि सदर साहब की मंशा क्या है, वो किससे माजरत कर रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया है जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख्याल में वापस भिजवाए हैं, तो वो यही एतराज़ात बिल पर लगाकर वो भेज सकते थे जैसा कि माजी में वो करते रहे। एक छोटे आदमी को एक बहुत बड़े मनसब पे बैठाने की इतने भयानक नतीजा हो सकता है, मेरा ख्याल है कि ये किसी ने सोचा ना हो। सदर के मनसब के रुतबे के ये शायान शान ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालिबा। राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की, रियासत को नए आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठाया गया, कौम माफ़ नहीं करेगी। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा कि अखलाकी तौर पर अलवी साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, वो अपना दफ्तर मुअस्सर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। कमर जमान कायरा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सदर ने जो करना है लिख कर करना है, ज़बानी अहकामात नहीं चलते। फैसल करीम कुंडी बोले कि सदर मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने पहले दस्तखत किए, फिर यू टर्न की पॉलिसी पर अमल किया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मुतालिबा किया कि सेनेट के पूरे ऐवान की कमेटी इस मामले की तफ्तीश करे। सदर और इनका अमला सेनेट के सामने पेश होकर वजाहत करे। समझ में नहीं आ रहा ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि सदर साहब 27 घंटे तक बेखबर रहे। सदर साहब ने इंटरनल इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की। बहरहाल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, इंक्वायरी होगी। अगर सदर साहब ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और मुमकिन है कोर्ट भी इस चीज़ का नोटिस ले ले। पता नहीं सदर क्यों 72 घंटे तक बेखबर रहे। निगरान वज़ीर आला से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। कहा मिल्स के मामले पर सदर भी इंक्वायरी करवा सकते हैं, मामला अदालत में भी जा सकता है। सदर अगर सच कह रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन मसला होगा। इलेक्शन के लिए तमाम की बेहतर फजा बनाई जाएगी। अमन अमान के मसाइल इंतहाई अहम हैं। एक नया पंडोरा बक्स खुल गया कि यहाँ तो सदर पाकिस्तान भी कहता है कि दस्तखत हमारा नहीं है। सही बात यह है कि अब कौम का एतमाद तमाम इदारों पर बुरी तरह मजरूह हुआ है। नए इलेक्शन का ऐलान भी अब तक नहीं हो रहा है। कौन फैसला करेगा कि ये ठीक है या गलत है। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर खुद नोटिस लेकर फौरी फैसला करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा। सदर भी कहते हैं ये दस्तखत मेरे नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सदर के कानून पर दस्तखत के बगैर कानून है या नहीं है। अगर दस्तखत नहीं किए तो इसका पता लगाया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, सदर मुमलिकत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। क्या वो इतने बेबस थे कि उन्हें ट्वीट करना पड़ा? हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सदर बिल पर मुतमईन नहीं थे, वो एतराज़ लगाकर वापस भेज देते। आरिफ अलवी आज भी वफादारियां निभा रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो उनके लिए अप्रोप्रिएट ये था कि प्रेस रिलीज के अंदर इसको जारी करते, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि इतने बड़े ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के लैप्स आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के बाहर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। 50 साल की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज़ दस्तखत के बगैर वापस नहीं भेज सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने कानूनी नुक्ता उठा दिया। माहिर कानून एहसन अहमद ने कहा कि रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती, फिर प्रेस रिलीज जारी की जाती। इतने बड़े ऑफिस पर इस तरह के लिप्स आएंगे तो मुल्क से बाहर क्या पैगाम जाएगा? माहिर कानून शाह खावर ने कहा कि आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज़ उठाना होता है। अब ये कानून बन चुका है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना था कि सदर को गलत पट्टी पढ़ाई गई है। इस अमल की जवाबदेही होनी चाहिए। वो तो सदर के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें और उसकी असेंट कर दें, तो वो फिर एक कानून जो है वो बन जाएगा। उन्होंने किसी पे रिलाई किया, किसी शख्स ने उनको लिख के दे दिया कि आप ये ट्वीट कर दें और उनको गलत पट्टी पढ़ाई। असल बात तो ये है, ये वजारत कानून को बात करनी चाहिए, उनको शायद कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए इस चीज की। आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए। गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आर्मी तरमीमी एक्ट का गेजेट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का गेजेट नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गेजेट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटरीट की तरफ से जारी किए गए। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को आज मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी। वकील की मेडिकल कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। FIA हुकाम ने रिमांड के लिए PTI रहनुमा को अदालत में पेश किया। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी? लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सुलेमान शहबाज भी हमरा हैं। लीगी रहनुमा सैफ अल मुल्क खोखर, फैसल खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी लीगल टीम की भी शिरकत का इम्कान। लंदन रवानगी से कबल लाहौर में मरियम नवाज की मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। हल्का बंदियां आबादी की बुनियाद पर मौजूदा नशिस्तों पर होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों की मौजूदा तादाद बरकरार रहेगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का फार्मूला तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन को हल्कों की आबादी में 10% तक कमी पेशी का इख्तियार हासिल है। ज़रूरत पड़ने पर अजला की हदूद तोड़ी जाएंगी। 2 अजला के इलाकों को एक हल्के में शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली की 266, सिंध असम्बली में 130 और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर हल्का बंदी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 और नशिस्तों पर हल्का बंदियां की जाएंगी। उधर फाफुन हल्का बंदियां शफाफ बनाने के लिए तजवीज़ पेश कर दी गई है। कहा आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा बढ़ने ना पाए। इलेक्शन कमीशन यकसा आबादी वाले इंतखाबी हल्कों की तश्कील को यकीनी बनाए। बलोचिस्तान की हुकूमत के निगरान काबीना के लिए मुशावरत जारी। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि निगरान काबीना में JUI और बाप पार्टी के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। एक खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान है। प्रिंस अहमद, मीर हसनी, साजिद दश्ती, शहरयार दुरानी, शानिया खान, अमजद रशीद के नाम ज़ेर गौर, फरीद दमर, मोहम्मद महबुल्लाह, जान अचकजई, उबैद गोकरेज, आगा उमर, अताउल्ला हक को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरान काबीना की आज शाम हल्फ बर्दारी मुतवक्के।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एक्ट 2023 की मंजूरी दे दी है। एक्ट फौरी तौर पर सूबा भर में नाफिजुल अमल हो गया है। एक्ट के तहत सिंध में रेस्क्यू और एमरजेंसी सर्विसेज को मजबूत तरीके पर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। एक्ट के मुताबिक जिला की सतह पर रेस्क्यू 1122 का इंचार्ज मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर का होगा। भारतीय आबी जारहियत से इजाफी पानी का रेला हेड सुलेमानपुर की हदूद में दाखिल। दीपालपुर में सैलाबी पानी से मजीद दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 10 देहात डूब गए। मुतासरा देहात की तादाद 70 से मुतजावज। 60,000 एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरियाब आने से खड़ी फसलें तबाह। बंगा अमीर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा और तैयार फसलें डूब गई। खानपुर के करीब मेहरू केनाल में 30 फुट चौड़ा शगाफ। पीडीएमए के मुताबिक हेड इस्लाम में मंगल से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाए सिंध, जहलम, रावी और चनाब में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की तरफ से बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गंडा, सिंहवाला, धुपसड़ी और अटारी औलाद के समेत कई इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। पाक फौज के रेस्क्यू की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। हज़ारों अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदानों में 16 टन मुफ्त राशन भी तकसीम किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए टीबी कैंप्स भी कायम। पिंडी भटिया बस हादसे की तहकीकात का आगाज। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर के गफलत से पेश आया। मुतालिका बैट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसर मुअत्तल। आईजी मोटरवे पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। मोटरवे M3 पर कोच सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई थी। 22 मुसाफिर जिंदा झुलस कर जान की बाजी हार गए। मुतादिद जख्मी हुए थे। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा की मौत बदतरीन तशद्दुद से हुई। फातिमा के हाथ पांव की हड्डियां टूटी हुई थी, नाक की हड्डी टूटी हुई थी। बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर स्याह धब्बे भी मौजूद थे। DIG सखर जावेद जिस्कानी का कहना है कि मकतूला के साथ जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। फातिमा के जिस्म के सैंपल लेबॉर्ट्री को जा चुके हैं। जुर्म छुपाने में मदद करने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट रानीपुर को हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया गया और साबिक SHO हेड मुहर्रर कंपाउंडर का रिमांड लिया जाएगा। हवेली में मर्दों के DNA के सैंपल्स भी लिए जाएंगे और मुलजिम असद शाह का भी DNA ले लिया गया है। रिपोर्ट का इंतजार है। हुक्म हुआ तो हिना शाह की जमानत रद्द के लिए दरख्वास्त देंगे। उधर हवेली से मजीद 4 बच्चियां बाजियाब करवा ली गई हैं। SSP खैरपुर कहते हैं कि बच्चियों से मुशक्कत करवाई जाती, उन पर तशद्दुद किया जाता था। घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची लाहौर जनरल अस्पताल में 28 रोज से जेर इलाज। रिजवाना के कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम का कहना है कि दोनों हाथों के फ्रैक्चर पर प्लास्टर किया जाएगा। कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। सानेहा जड़ावाला मजीद 45 गिरफ्तारियां। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 190 हो गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, कहा इलाके और इबादत गाहों की बहाली का काम जारी है। मसीही बरादरी को घरों की मुरम्मत के लिए 20-20 लाख देंगे और मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। निगरान वजीर आजम आज मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। इनवारुल हक काकड़ के हमरा वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी भी होंगे और कैथोलिक चर्च के सामने दुआया तकरीब मुनक्किद की जाएगी। आपकी शिरकत। कल अदम TTP और PTM का गठजोड़। 18 अगस्त को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुखालिफ जलसा किया। जलसे में बैरून एजेंडे के तहत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला गया। शुमाली वजीरिस्तान में कल अदम TTP के दहशतगर्दों ने मजदूरों को निशाना बनाया। 11 अफराद जान से चले गए। यह वाज़ेह है कि निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाकर तरक्की का सफर रोका जा रहा है। PTM सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे में मसरूफ है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए PTM और TTP का गठजोड़ बेनकाब। इस्लामाबाद में जलसा करके कुछ लोग समझते हैं कि वो रियासत को यरगमाल बुला लेंगे। ये तो दीवाने का ख्वाब है।
उलमा कराम के शुमाली वज़ीरिस्तान में मजदूरों पर हमले की भरपूर मज़म्मत, कहा दहशतगर्दों के हाथों 11 मजदूरों का कत्ल इंतहाई शर्मनाक अमल है। इस्लाम और इंसानियत में ऐसी कार्रवाइयों की कोई गुंजाइश नहीं। बम धमाके में जख्मी और शहीद मजदूरों के सानहे की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को 18 रन से शिकस्त दी। भारतीय टीम 188 रन के हदफ के ताकुब में 169 रन बना सका। मोहम्मद सुलेमान ने 50 और निसार अली ने 45 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात, वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया गया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 9 और 10 अक्टूबर के मैचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल पहले ही तब्दील किया जा चुका है। स्क्वाश के मैदान से एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने नुमान में एशियन जूनियर टाइटल जीत लिया। नुमान ने अंडर 13 कैटेगरी से गोल्ड मेडल जीता। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जादू अमेरिका में भी चल गया। मेसी की क़यादत में अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार लीग कप का टाइटल अपने नाम किया और फतह के बाद मेसी ने साथी खिलाड़ियों के हमरा जीत का जश्न मनाया। लेजेंड डेविड बेकम ने एलिया विक्टोरिया के हमरा जश्न में हिस्सा लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ला, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 थी। ताहाल किसी जानी और माली नुकसान के इतलात सामने नहीं आई। ज़लज़ले के झटके लॉस एंजल्स के शुमाली इलाकों में भी महसूस किए गए। कैलिफोर्निया से समंदरी तूफान टकराने का भी खदशा, समंदर में तुग़यानी, कई इलाकों में पानी दाखिल। और सल्तनत मसाइल से दो चार, एक शहजादी कैसे अपनी काबिलियत से मामलात संभालेगी। हॉलीवुड फिल्म स्नो वाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मार्च 2024 में रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।